श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 12वां अध्याय भाग 3। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्महत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे तार्थ्य, सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी, मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल्पतक यमयातना को भोगता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ। मृत स्थान में, द्वार पर, अर्धमार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक दशगात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करे। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवा, हव्य को वहन करने वाले अग्नि, छठा कव्यवा, कव्य वहन करने वाले अग्नि तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करे। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करे। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उन षाण्मासिक और उनाब्दिक श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे तार्थ्य, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी, मलिन, मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडशत्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता।